हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी की अवस्थाएं। ठीक है, इस चैप्टर में हम पानी की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, कितने अवस्था में होता है पानी, कितनी फॉर्म होती है पानी की। ओके, इस चैप्टर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। ओके, सेकेंड टॉपिक होगा वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म, यानी पानी अपनी अवस्था, अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। ठीक है, एंड वाटर साइकिल। ठीक है, ये तीन टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम करते हैं वर्कआउट। कंप्लीट द चार्ट, आपको चार्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी की फॉर्म बतानी है आपको। 3 फॉर्म होती है पानी की। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, ओके, सो ये 3 फॉर्म होती है हमारे वाटर की। चलिए अब अपना चैप्टर रीड करते हैं बच्चों। वी ऑल ड्रिंक वाटर, हम सभी पानी पीते हैं। राइट, इट हैज नो कलर, टेस्ट और स्मेल, ना तो उसमें कोई टेस्ट होता है, ना कोई कलर होता है और ना ही कोई स्मेल होती है। राइट, वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, पानी 3 अवस्थाओं में, 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ये तीनों अवस्थाएं होती है हमारे वाटर की। नाउ हम पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर एक्सिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड में, ठीक है, ठोस में यानी कि, लिक्विड में, तरल में एंड गैस में। ठीक है, दीज फॉर्म्स आर नोन एज स्टेट्स ऑफ वाटर, और ये जो फॉर्म होती है पानी की, इनको हम स्टेट ऑफ वाटर भी कहते हैं। ठीक है, नाउ आइस, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म होती है, क्योंकि आइस ठोस होती है। राइट, वाटर चेंज इनटू आइस ऑन फ्रीजिंग। ठीक है, जब हम पानी को फ्रीज करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, ठीक है, तो वो आइस में चेंज हो जाता है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म है पानी की। ओके, आइस इज हार्ड, आइस कैसी होती है? काफी ज्यादा हार्ड होती है। राइट, आइस हैज अ डेफिनेट शेप, आइस का शेप कैसा होता है? डेफिनेट, यानी कि निश्चित आकार होता है। ओके, वाटर, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर क्या है? अब लिक्विड फॉर्म होती है। ठीक है, जिस पानी को हम पीते हैं वो लिक्विड होता है। राइट, द वाटर वी यूज इन आवर होम्स इन द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, जिस पानी को हम अपने घर में यूज करते हैं, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए, पीने के लिए, वो हमारी पानी की लिक्विड फॉर्म होती है। ठीक है, इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल दैट दे आर इन। ठीक है, ये उसी वेसल, उसी बर्तन का शेप ले लेता है जिस भी वेसल में हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, इसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, यानी लिक्विड वाटर का कोई भी निश्चित आकार नहीं होता। नाउ वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। अब जब हमारी पानी की भाप होती है, ठीक है, वो क्या होती है? गैसियस फॉर्म होती है हमारे पानी की। ओके, व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब हम पानी को बॉईल करते हैं, उबालते हैं, उबल जाता है जब पानी, ओके, इट चेंज इनटू स्टीम और वाटर वेपर। ठीक है, तो वो चेंज हो जाता है या तो स्टीम में या फिर वाटर वेपर में। ठीक है, या तो भाप में या फिर वाटर वेपर में। इट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और ये पानी की गैसियस फॉर्म होती है। ओके, नाउ क्विक पॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड। आप इसमें से आपको बताना है, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं बच्चों, इनमें से आपको बताना है कि सॉलिड क्या है। ऑयल सॉलिड होता है, ऑयल नहीं, ऑयल लिक्विड होता है। ओके, सॉप सॉलिड होती है। ठीक है, सो सॉप पर हम टिक कर देंगे, क्योंकि सॉप का शेप डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। राइट, नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, वाटर चेंज इट्स फॉर्म। पानी अपना फॉर्म जो है, अपनी अवस्थाओं को चेंज कर सकता है। व्हेन आइस मेल्ट्स इट बिकम्स वाटर, जब बर्फ पिघल जाती है तो वो वापस पानी बन जाती है। राइट, वाटर कूल्स एंड बिकम्स आइस, और जब हम पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीज में रखते हैं, तब वो आइस में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। राइट, व्हेन वाटर इज हीटेड इट बिकम्स वेपर और स्टीम, जब हम पानी को हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वेपर में या फिर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन स्टीम इज कूल्ड इट अगेंस्ट कम्स वाटर, और जब स्टीम यानी भाप ठंडी हो जाती है, ठीक है, तब वो फिर से पानी में चेंज हो जाती हैं। ओके, सो वी कैन से दैट वाटर कैन चेंज इट्स फॉर्म ऑन कूलिंग और हीटिंग। तो हम कह सकते हैं कि पानी ठंडा करने पर और गर्म करने पर अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है। ठीक है,
चेंजिंग ऑफ फॉर्म इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। ठीक है, ये जो फॉर्म चेंज होती रहती है पानी की, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एवोपरेशन। ठीक है, चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जो वाटर वेपर का यानी जो पानी की भाप होती है, इनका फिर से पानी में परिवर्तित होना, इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। पानी हमारा जब आइस में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, जब हमारा पानी वेपर में चेंज होता है तो बन जाता है एवोपरेशन, उस प्रोसेस को हम एवोपरेशन कहते हैं। और जब हमारी वेपर पानी में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, जब हमारा पानी आइस में कन्वर्ट होता है उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डू इट। टेक अ cold bottle from the refrigerator and leave it on the table for few minutes। अब आपको क्या करना है, एक बहुत ठंडी सी बोतल निकालनी है अपने फ्रीज में से। ठीक है, और उसको आपको कुछ मिनट के लिए अपने टेबल पर रख देना है। ठीक है, दिस बॉटल इज सून कवर्ड विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड। आप देखेंगे कि उस बोतल के आउटसाइड बाहर की तरफ छोटी छोटी सी ड्रॉप्स बन जाएंगी पानी की। ओके, वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स? आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हुआ? Pour some water in an ice tray and put it in the freezer। आपको फिर से क्या करना है, अब आइस ट्रे में पानी डालना है थोड़ा सा और उसको आपको फ्रीजर में रख देना है। After a few hours, कुछ घंटों बाद, you will find that the water has turned into ice। आप देखेंगे कि पानी जो है हमारा आइस में बदल गया, यानी बर्फ बन गया। ठीक है, now brain teaser। I am water high up in the sky, fluffy and white, watch me float by, what am I? अब आपको यहाँ पर बताना है I am water high up in the sky, fluffy and white, यानी कि मैं आसमान में बहुत ऊंचा हूँ और मैं पानी भी हूँ। ठीक है, फ्लफी भी हूँ, मैं सफेद भी हूँ। ओके, वॉच मी फ्लोट, आप मुझे फ्लोट करते हुए, तैरते हुए देखते हैं। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं क्या हूँ? सो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये आपको करना है। ओके, वाटर साइकिल पढ़ते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक। द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी सीन इन द नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया जो हमारे फॉर्म में, पानी की फॉर्म में चेंज होता रहता है। ठीक है, इसको हम नेचर में भी देख सकते हैं। द सन्स हीट एवोपरेट द वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर सोर्सेज लाइक लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सीज एंड ओशंस। अब यहाँ पर सूर्य की जो हीट होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, पानी की अवस्था यानी पानी की फॉर्म में चेंजेस आते हैं। जैसे झीलों के पानी, झील में, समुद्र, तालाब में, नदियों में, समुद्र में। ठीक है, इन सभी जगहों पर चेंज आते हैं। दिस वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर्स एंड राइज अप। ठीक है, पानी गर्म होने के बाद क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये वाटर वेपर ऊपर चली जाती है। ठीक है, स्काई की तरफ। दिस वाटर वेपर्स कूल डाउन टू फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, और ये वाटर वेपर ठंडी हो जाती हैं, ठंडी होने के बाद छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, दीज ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड्स। और ये छोटी छोटी बूंदें एक साथ मिलकर क्या करती हैं, एक क्लाउड यानी एक बादल को बनाती हैं। When these clouds are unable to hold the droplets more, और जब ये क्लाउड और ज्यादा ड्रॉपलेट्स को यानी और ज्यादा बूंदों को इकट्ठा करने में असमर्थ हो जाता है, they fall in the form of rain and snow। तो ये वर्षा के रूप में और स्नो के रूप में गिरने लगती हैं। ठीक है, this rain water fills back द लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर, सीज एंड ओशंस। और ये जो वर्षा का पानी होता है नदियों को, समुद्र को, तालाब को फिर से पुनः भर देता है। ठीक है, अगेन द सन्स हीट एवोपरेट्स द वाटर एंड द वाटर वेपर राइज अप। ठीक है, फिर से यही प्रोसेस होता है, सन की हीट एवोपरेट करती है वाटर को और ये जो वाटर वेपर होती है ये राइज अप हो जाती है यानी ऊपर चली जाती है। अगेन वाटर कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स एंड फॉल एज रेन एंड स्नो। अगेन फिर से यही प्रोसेस होता है, ये वाटर वेपर ठंडी हो जाती है, ये ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बादल बनते हैं और फिर से वर्षा होती है और स्नो होती है। ठीक है, दिस वाटर साइकिल गोज कॉन्टिन्यूसली इन द नेचर। ठीक है, और ये जो वाटर साइकिल है ये नेचर में यानी प्रकृति में अपने आप स्वयं चलता रहता है। ठीक है, लगातार। नाउ फैक्ट फाइल। द अर्थ हैज सम अमाउंट ऑफ वाटर। पृथ्वी में कुछ मात्रा में पानी होता है। ओके, वी यूज द सेम
वाटर अगेन एंड अगेन, हम इसी पानी को दोबारा से यूज करते रहते हैं, ठीक है। नाउ कोर वर्ड, आइस क्या होती है हमारी, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, यानी पानी की सॉलिड फॉर्म होती है, ठोस अवस्था। वेपर, द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, वेपर क्या होती है, पानी की गैसियस फॉर्म। स्टीम, द वेपर फॉर्म्ड व्हेन वाटर बॉइल्स, ठीक है, यानी कि जब पानी को हम उबालते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, स्टीम, उनको हम कहते हैं, ठीक है, वेपर निकलती है, उनको हम स्टीम कहते हैं। नाउ इन अ नटशेल, वाटर एक्सिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, पानी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सिस्ट होता है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर वी यूज इन आवर होम इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, जो पानी हम अपने घरों में यूज करते हैं वो कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड में, ओके। व्हेन स्टीम इज कूल्ड इट अगेन्स बिकम वाटर, जब स्टीम ठंडी हो जाती है वो फिर से पानी में चेंज हो जाती है। द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी सीन इन द नेचर, ठीक है, और ये जो चेंज होता रहता है हमारे, जो हम देखते हैं अपने आसपास, जैसे आइस से वेपर में, आइस से वाटर में कन्वर्ट होना, वाटर से वेपर में चेंज होना, सिमिलरली ये प्रक्रिया हमारे नेचर में भी चलती रहती है, ठीक है, हम नेचर में भी इसको देख सकते हैं, ओके। सो बच्चों, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।